नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनीता मिश्रा, आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट और आपकी अपनी दोस्त। मैं आपसे मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। वैसे तो मेनोपॉज शब्द इतना अनजाना नहीं है, आप सब जानते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है और हम लोग सब बहुत अवेयर हैं कि मेनोपॉज क्या होता है। फिर भी मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि इसके बारे में सब लोग, हम सभी बहुत सुपरफिशियल जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। और ऐसा लगता है कि अच्छा, ऐसा कुछ होता है क्या? ये भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? तो इसलिए मुझे लगा कि हमें इस टॉपिक पे बहुत बातें करनी चाहिए, एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। शेयरिंग से बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। तो सबसे पहले मैं जो जानती हूँ मेनोपॉज के बारे में और उससे रिलेटेड और कौन से टर्म्स होते हैं वो आपको बताना चाहती हूँ। मेनोपॉज क्या होता है? आपको कैसे पता चलेगा कि आप मेनोपॉज में एंटर कर गए? मेनोपॉज का मतलब कि आपके जो पीरियड्स रेगुलर आते थे हर महीने, वो अब आना बंद हो जाए और लगातार 1 साल तक ना आए। मतलब स्पॉटिंग भी नहीं हो, बीच बीच में कभी दिखे भी नहीं, एकदम एब्सोल्युटली पीरियड्स स्टॉप हो जाए कंटिन्यूअस 1 साल के लिए, तो आपको मान लेना चाहिए कि आप मेनोपॉज में एंटर कर गए। अब मेनोपॉज की नॉर्मल एज क्या होती है? मेनोपॉज नॉर्मली एक एवरेज 45 से 55 इयर्स, 45 से 55 की उम्र में माना जाता है कि हो जाता है। ये चेंजेस 45 से 55 इतना बड़ा रेंज इसलिए बोला मैंने क्योंकि फैमिली, जेनेटिक्स, कंट्री वाइज, रेशियल, हर एक का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों का 45 से 50 में बंद हो जाएगा, किसी का 50 से 55 में हो सकता है। तो ये नॉर्मल एज ग्रुप है। अब अर्ली मेनोपॉज या प्रीमैच्योर मेनोपॉज क्या है और लेट मेनोपॉज क्या है? अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं जब आपका पीरियड 40 साल के पहले बंद हो जाए, मतलब आपका पीरियड लगातार 1 साल तक ना आए और आपकी एज अभी 40 भी नहीं है, तो आप प्रीमैच्योर मेनोपॉज में हैं। और प्रीमैच्योर मेनोपॉज के बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसको हम लोग एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे ही लेट मेनोपॉज तब होता है जब आपकी एज 55 साल हो रही हो और आपके पीरियड बंद ना हुए हो, तो आप लेट मेनोपॉज में हैं। और लेट मेनोपॉज के भी अपने बहुत सारे कारण होते हैं, वो भी हमें अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज, लेट मेनोपॉज। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ पेरीमेनोपॉज से रिलेटेड। पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉजल ट्रांजिशन भी बोलते हैं। ये एज ग्रुप बहुत ही सेंसिटिव एज ग्रुप है। पेरीमेनोपॉज होता क्या है या मेनोपॉजल ट्रांजिशन क्या होता है, पहले तो आपको ये जानना है। देखिए, मेनोपॉज सडनली एक दिन में नहीं होता। वो तो हमें जब बाहर दिखता है कि हाँ पीरियड आने बंद हो गए, तो हमें पता चलता है कि हाँ मेनोपॉज हो गया। लेकिन हमारा शरीर उसको, अपने आप को मेनोपॉज के लिए तैयार करता है काफी समय पहले से। जैसे एक दिन में पीरियड आ नहीं जाते, शरीर तैयार होता है ना, प्यूबर्टी आती है, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, फिर पीरियड आना शुरू होता है। वैसे ही शरीर में बहुत सारे चेंजेस कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक चलते हैं और फिर पीरियड बंद होता है। तो जो ये फिजियोलॉजिकल चेंज अंदर शरीर में चलते हैं पीरियड बंद होने के लिए, वो जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉजल ट्रांजिशन कहते हैं। और ये टाइम 4 से 5 साल तक होता है। किसी में 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, किसी में 6 साल भी हो सकता है।
तो ये अलग अलग होता है, लेकिन ये टाइम होता जरूर है। वो एक चेंज ओवर आपका आएगा ही आएगा। तो मेनोपॉज इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मेनोपॉज में तो आपको पता चलता है ना कि पीरियड बंद हो गए हैं, हमारे शरीर में एक चेंज आया, तो आप कुछ अवेयर रहते हो। लेकिन पेरीमेनोपॉज में तो बाहर से कोई चेंज नहीं है, पीरियड्स आ रहे हैं और आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं, जो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करते रहेंगे वीडियोस में, वो प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, और हम परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले मेनोपॉजल ट्रांजिशन होता क्या है, अंदर हमारे शरीर में क्या चेंजेस आते हैं। ये हमारा यूट्रस है, इसके दोनों साइड में ये ओवरीज है। इन्हीं ओवरीज में एग्स या अंडे बनते हैं, एक बार एक तरफ की ओवरी में, एक बार एक तरफ की ओवरी में। कभी कभी कॉन्सिक्यूटिवली 2-3 महीने एक तरफ बन सकता है, कभी कभी कॉन्सिक्यूटिवली 2-3 महीने दूसरी तरफ बन सकता है। ये अंडा हमारा हर महीने के 14वें दिन पे बनता है। अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई तो फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा, एग स्पर्म से मिलेगा, एम्ब्रियो बनेगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। और अगर स्पर्म नहीं मिला, ज्वाइन नहीं हुआ, तो ये जो एग होता है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके 14 दिन के बाद पीरियड आ जाता है। तो ये जो नॉर्मल पीरियड आने का टाइम है, इसका फिजियोलॉजी ये है कि एग बनता है, रप्चर होता है और फिर पीरियड आ जाता है। लेकिन पेरीमेनोपॉज में क्या होता है कि हमारी जो ये ओवरीज हैं ये शट डाउन होने लगती हैं, वीक होने लगती हैं, एजिंग होने लगती है। जैसे हम 20 से 40 साल के हुए तो हमारी ओवरी भी 20 से 40 साल की हुई, और अब उसकी जो एग बनाने की क्षमता थी वो कम होती जा रही है। तो कभी इसमें अंडे बनेंगे, कभी इसमें अंडे नहीं बनेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल अंडे बनने बंद हो जाए। कभी हो कि 3-4 महीने में बन जाए, कभी नहीं बने, और ऐसा भी होता है कि बिना अंडे बने भी पीरियड आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अंडा बनेगा तभी पीरियड आएगा, पीरियड आता रह सकता है और अंडे बनने बंद हो गए। तो ये अंदर जो चेंज आया वो हमें आपको नहीं पता कि क्या हुआ हमारे अंदर। अब एग्स नहीं बन रहे हैं, ओवरीज डिजेनरेट हो रही हैं। तो होता क्या है कि जो ओवरीज हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसको हम लोग ईस्ट्रोजन कहते हैं। ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे फीमेल होने के लिए जिम्मेदार है। हमारे जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं, हम जिस भी वजह से एक खूबसूरत नारी दिखते हैं, वो ईस्ट्रोजन होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ईस्ट्रोजन ही है जो हमारी नारी शक्ति का रीजन। तो ओवरीज अगर वीक हो रही हैं तो ईस्ट्रोजन धीरे धीरे कम होने लगता है। ईस्ट्रोजन कम हो रहा है तो हम अंदर से कमजोर हो रहे हैं। हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारे इमोशनल फीलिंग्स, हर कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। शरीर कमजोर हो रहा है, दिमाग कमजोर हो रहा है, और बाहर से पीरियड आ रहा है। आप नॉर्मल हैं, आप सोच रहे हैं क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आता है कि आजकल मुझे जो कुछ भी अजीब लग रहा है, वो जो सिम्टम्स है वो हम 1 by 1 एक वीडियोस में डिस्कस करते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि जो भी सिस्टम्स हमारे डिस्टर्ब हैं, उससे जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको दूसरे तो क्या हम खुद नहीं समझ पा रहे होते, क्योंकि हमें अपने शरीर में कोई चेंज नहीं पता। अब आपका ये वाला जो फेज है पेरीमेनोपॉज, ये 40 की उम्र के बाद शुरू हो जाता है, और 40 की उम्र के बाद का जो समय होता है हर फीमेल के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। मैं अपने पर्सनल फ्रेंड्स, फैमिली रिलेशंस और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस से आपको शेयर करती हूँ कि ये टाइम जो होता है, इस टाइम में हमारे सराउंडिंग भी बहुत बदल रही होती है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, टीनेजर हो रहे होते हैं या टीनेजर क्रॉस कर चुके होते हैं। हमारे घर में जो बड़े हमारे लिए पहले सपोर्ट होते हैं वो अब एज हो रहे होते हैं,
तो वो वीक हो रहे होते हैं, वो बीमार हो रहे होते हैं, उनका एक डिमांडिंग बिहेवियर शुरू हो जाता है। बच्चों की अलग डिमांड चल रही है, वो बहुत एग्रेसिव हो रहे होते हैं, बहुत से इमोशनल टर्मोइल हो रहे होते हैं, उनका करियर का टाइम चल रहा होता है। तो मदर को साथ में परमानेंट बच्चों के खड़े होना है, उनको समझना भी है कि वो आज गुस्सा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आज अजीब सा बोले तो क्यों बोले। और सेम चीज होती है बुजुर्गों के साथ, वो परमानेंट सोच रहे होते हैं कि हम जैसे उनके लिए करते थे वैसे करते रहें, और वो भी नहीं समझ पा रहे होते हैं कि हम डिसेबल हो रहे हैं तो हमारे वजह से कौन कौन परेशान हो रहा है। उनको तो बस ये समझ आ रहा होता है कि हमने सबके लिए किया, अब हमारे टाइम पे कोई हमें कर नहीं रहा। तो ये दो फ्रंट आपके सामने हैं, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, और अगर आप प्रोफेशनल हो तो एक तीसरा फ्रंट खुल जाता है। अब 3 फ्रंट पे एक आप अकेले हो और आप खुद अंदर से कमजोर हो रहे हो क्योंकि आपका ईस्ट्रोजन डिप्लीट हो रहा है। तो टीनेजर हार्मोन, ओल्ड एज हार्मोन और बीच में आपका पेरिमेनोपॉजल हार्मोन, 3 हार्मोन्स के स्ट्रगल में जो मेस होता है लाइफ का, वो बहुत ही दुखदाई होता है। मैंने अपने सामने अपने 25 इयर्स के गायनेकोलॉजिकल करियर में कई बार लेडीज को बैठ के रोते देखा है, कहते हुए सुना है, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, सब लोग मुझसे क्यों नाराज हैं, मैं बहुत कमजोर महसूस करती हूँ, मुझे कैसा लग रहा है डॉक्टर मुझे नहीं पता। सेम चीज मैंने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इवन अब जब मैं बैक में जाके सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी मदर इन लॉ, वो भी तो उस फेज में थे उस समय जब हम सोचते थे कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही है, मैंने इतना ही तो बोला था, मम्मी इतना क्यों गुस्सा हो गई, ये मदर इन लॉ ऐसा क्यों कर रही है, ये बिहेवियर कुछ अजीब है इनका, ये मुझे बहुत प्यार करती हैं लेकिन कभी कभी अजीब करती हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे मुझे समझ में आनी शुरू हुई और मैं सोचती थी हमेशा अक्रॉस द टेबल जब बैठती थी, पेशेंट्स से बात करती थी, तो मुझे लगता था कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस एज ग्रुप पे जरूर बातें करूंगी और जरूर इनकी सारी समस्याओं को खोजने का, सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। कितना कर पाऊंगी ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये अभी भी बहुत अनसुलझी समस्या है, इसलिए कि इस एज ग्रुप पे किसी का ध्यान नहीं जाता, कोई सोचता ही नहीं है कि ये जो 40 से 50 के बीच की लेडीज हैं इनके साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं। और हर इंसान आपको एक क्वेश्चन से देखता है, अरे यार कैसा बिहेव करती है आजकल। बच्चे भी कहते हैं मम्मी तुम कैसा करती हो, हस्बैंड भी कहता है यार इतनी सी बात थी तुम ऐसा क्यों करे। और आप सोच रहे होते हो कि यस क्या हुआ है मेरे साथ, कोई मुझे क्यों नहीं समझ रहा है, आप इरिटेट होते हो कि मुझे भी तो समझो। और ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने बहुत करीब से देखी, तो मैंने हमेशा सोचा था कि कोई करे ना करे मैं जरूर कुछ करूंगी। हो सकता है मैं अपने मिशन में सक्सेसफुल 100% नहीं हो पाऊं, लेकिन मैं 100% दे तो सकती हूँ। 100% देकर अगर मैं आपकी 10% भी हेल्प कर सकी तो ये मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग होगी कि आई एम डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रुप हु आर नेग्लेक्टेड किसी और से नहीं, हम खुद नेग्लेक्ट करते हैं अपने आप को, हम समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि हमें क्या हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम जो फेस करते हैं, वो सारे सिम्टम्स 1 बाय 1 हम बात करेंगे, उनको कैसे समझना है, उनको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अपने सराउंडिंग को कैसे मैनेज करना है, अपने को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें हम एक एक करके एक एक वीडियो में बात करते रहेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं जब आपको ये पता चल गया कि आप
40 क्रॉस कर रहे हैं और आपके साथ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के 2 तरीके अपना सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दूसरों को ब्लेम मत करिए, सराउंडिंग को ब्लेम मत करिए। इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, मत करिए, क्योंकि वो नहीं बदलने वाले। बच्चे वैसा ही बिहेव करेंगे, रिश्तेदार वैसा ही बिहेव करेंगे, बड़े वैसा ही बिहेव करेंगे, और आपका प्रोफेशन वैसे ही डिमांडिंग रहेगा। तो आपको काम कहाँ करना है? काम आपको अपने ऊपर करना है, अपने आप को समझने की कोशिश करनी है। और अपने को कैसे समझेंगे? 2 रास्ते हैं। या तो आपका फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा तगड़ा हो कि आप एक दूसरे से हर छोटी बड़ी बात कर सकें। जब आप अपनी छोटी बड़ी बात शेयर करेंगे तो आपको लगेगा हाँ, इसको भी हो रहा था, मुझे भी हो रहा है, तो ऐसा होता होगा। अब यहाँ पे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि अगर आपका फ्रेंड आपसे कुछ डिस्कस कर रहा है तो उसको अंदर रखिए। सबसे बड़ी दोस्ती तो यही है। समझिए कि उसने आपको आपकी प्रॉब्लम्स और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करी साथ बैठ के, तो वो 2 लोगों के बीच ही रहना चाहिए और उसको दोनों को मिलके सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा रास्ता आजकल है, अगर फ्रेंड्स नहीं है, जो कि आजकल कम होता जा रहा है और हमें उसी को बढ़ाने की ज़रूरत है, पर फिर भी स्टार्टिंग है, आप अभी सोचना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे अगर आपके दोस्त नहीं हैं, आप दोस्त बनाएंगे मेरे कहने से, बहुत सारे लोगों के बीच जाना शुरू करेंगे। लेकिन तब तक आपके पास आपका मोबाइल है और हर प्रॉब्लम की तरह आप इस पे भी सर्च करें। अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डालिए, या आप मेनोपॉज डालिए या पेरीमेनोपॉज डालेंगे, कुछ ना कुछ मटेरियल आपको सामने मिल जाएगा। कुछ ना कुछ कोई ना कोई आपको बता रहा होगा। हो सकता है मैं ही आपको मिल जाऊं और आपकी उसी समस्या के बारे में बात कर रही हूं जो आप इस समय गुजर रहे हैं, तो मैं आपकी दोस्त बन सकती हूं। तो मेरे साथ बने रहिए। हम लोग पेरीमेनोपॉज से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहेंगे, क्योंकि हमें अपने आप को मेनोपॉज के लिए तैयार करना है। मेनोपॉज बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है लाइफ का, लेकिन उसके पहले जो पेरीमेनोपॉज है वो बहुत स्ट्रगलिंग टाइम होता है। इसमें मैं आपका अगर कुछ भी साथ दे सकूंगी तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी। मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों की मदद करने के लिए उनको शेयर भी करिए, क्योंकि जैसे मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ वैसे आपको भी अपने दोस्तों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर प्रॉब्लम्स हैं और आप मुझे इस समय देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डालिए। हो सकता है मैं अगला वीडियो उसी प्रॉब्लम पे बना दूं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स डालिए, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, मैं आपका क्या क्या मदद कर सकती हूँ, इन सारी चीज़ों पे आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। मैं देखती रहूँगी, हम और आप जुड़े रहेंगे, मेनोपॉज की जर्नी पर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, बिकॉज मेनोपॉज मैटर्स एंड यू हैव टू ब्लूम बियॉन्ड लिमिट्स।